कलाम हयात मार्च 2022। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श। मुकद्दस मत्ती की अंजील में से 6 बाब 12 आयत। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श। इस माह का कलाम हयात आए हमारे बाप की दुआ का हिस्सा है, वो दुआ जो यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाई थी। ऐसी दुआ इब्रानी रवायत में भी गहरी जड़ें रखती है, क्योंकि उसमें भी खुदा को हमारा बाप कहा जाता था और कहा जाता है। पहली नज़र में ये अल्फाज हमें दीवार के साथ खड़ा कर देते हैं। क्या हम खुदा से मांग सकते हैं कि वो हमारे कर्ज और कसूर मुआफ़ कर दे, एन उसी तरह जिस तरह हम उनके साथ पेश आते हैं जो हमारे कर्जदार हैं, यानी जिन्होंने हमें कुछ देना है या जो किसी तरह हमारे कसूरवार हैं? क्योंकि हमारी मुआफ़ी की सलाहियत हमेशा महदूद और अक्सर सथी होती है, जिसके लिए हम कोई शर्त रखते हैं। अगर खुदा हमारे साथ उसी पैमाने से पेश आए जिसके साथ हम दूसरों के साथ पेश आते हैं, तो हम उसके हुजूर दर हकीकत मुजरिम ठहर सकते हैं। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श। ताहम ये अल्फाज बड़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे अंदर इस एहसास का इजहार करते हैं कि हम खुदा की मुआफ़ी के मोहताज हैं। यीशु ने ये अल्फाज खुद अपने शागिर्दों को और फिर तमाम बपतिस्मा याफ्ता लोगों को सुनाए और सिखाए, ताकि वो दिल की सादगी से खुदा बाप से रजू कर सकें। हर चीज़ की इब्तदा उस वक्त होती है जब हम ये समझ लेते हैं कि बेटे में हम भी बेटे, भाई और यीशु के पैरोकार हैं, जिसने सबसे पहले अपनी पूरी ज़िंदगी को खुदा बाप की मोहब्बत भरी मर्ज़ी को बेहतर से बेहतर तौर पर बजा लाने का एक सफ़र बना दिया। खुदा के तोहफे को, उसकी लामहदूद मोहब्बत को कबूल करने के बाद ही हम खुदा बाप से सब कुछ मांग सकते हैं। ये भी इल्तिजा कर सकते हैं कि वो अता करे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मानिंद बनते जाएं, इस हद तक कि रोज़ बरोज़ तमाम बहन भाइयों को फ़राख दिली से मुआफ़ करने की सलाहियत पा सकें। मुआफ़ी का हर अमल एक आज़ादाना और सोचा समझा अमल है, जिसकी हमें हमेशा हलीमी और आजिज़ी से तजदीद करने की ज़रूरत है। ये कभी एक आदत नहीं बनती, बल्कि एक कठिन सफ़र है, जिसमें कामयाब होने के लिए यीशु हमें रोज़ की रोटी की तरह हर रोज़ दुआ करने की दावत देता है। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श। कितनी बार घर में, गली मोहल्ले में, स्कूल में और काम पर उन तमाम लोगों की तरफ से जिनके साथ हम रहते हैं हमें ठेस पहुंचती है, चोट लगती है और उनके साथ दोबारा अच्छा रिश्ता बहाल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? यही वो मकाम है जहां हम खुदा बाप की तकलीद करने का फजल मांग सकते हैं। आए हम हर एक को दिल से हर तरह की खुफगी मिटाकर, सब कुछ भूलकर हर सुबह उसी मोहब्बत से सरशार होकर उठें जो सब कुछ ढांप देती है, जो दूसरे शख्स को ऐसे कबूल करना जानती है जैसा भी वो है, यानी उसकी खामियों और मुश्किलात समेत, एन उसी तरह
जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ पेश आती है। जब वो गलती करता है तो माँ हमेशा दरगुजर करती है, हमेशा मुआफ कर देती है और हमेशा उसकी बेहतरी की उम्मीद रखती है। इसी तरह हम भी हर शख्स को नई आंखों के साथ देखते हुए उसकी जानिब यूं कदम बढ़ाएं जैसे उससे वो गलतियां कभी सरजद ही ना हुई हों। हर बार नए सिरे से शुरू करें, ये बात ज़हन और दिल में रखते हुए कि खुदा ना सिर्फ मुआफ़ करता है बल्कि भूल भी जाता है और वो हमसे भी इसी मोहब्बत के पैमाने का तकाजा करता है। ये वो अजीम मकसद और मंजिल है जिसकी जानिब हम पूरे भरोसे के साथ दुआ से ताकत और मदद पाकर आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श। आए हमारे बाप की दुआ का तनाज़र हम यानी बरादराना रफ़ाकत पर मबनी है, क्योंकि मैं दुआ मांगता हूँ ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी और दूसरों के साथ मिलकर मांगता हूँ। दूसरों के लिए मोहब्बत मेरे अंदर मुआफ़ी की काबिलियत बढ़ाने में मददगार साबित होती है। दूसरी जानिब मेरी मोहब्बत किसी न किसी तरह दूसरों की गलती को यूं महसूस करती है जैसे वो मुझी से सरजद हुई हो, और शायद दूसरे की गलती मुझ पर भी मुनहसर है। शायद मैंने अपना हिस्सा पूरी तरह अदा नहीं किया ताकि दूसरे को कबूलियत का एहसास हो, उसे ये महसूस हो कि उसे समझा जाता है। इटली के शहर पालेर्मो की मसीही कम्युनिटी के ग्रुप मुकालमे का एक नहायत गहरा और पुरतकाजा तजर्बा कर रहे हैं, जिसमें उनको कुछ मुश्किलात का सामना भी होता है। ब्याजो और ज़ेना बताते हैं कि एक दिन एक पास्टर ने, जो हमारा दोस्त है, हमें अपनी कलीसिया में चंद खानदानों के साथ मुलाकात के लिए दावत दी। हम उनको नहीं जानते थे। दोपहर के खाने में शेयर करने के लिए हम अपने घर से कुछ पका कर ले गए, लेकिन उन्होंने हमारे सामने ये जाहिर किया कि हमारी मुलाकात उनके लिए इतनी खुशाइंद ना थी। ताहम ज़ैना ने बड़ी शाइस्तगी से उनको वो ख़ास खाने जो उसने खुद तैयार किए थे चखने को पेश किए। आखिर में उन्होंने हम सब के साथ इकट्ठे खाना खाया और दोपहर के खाने के बाद उन्होंने हमारी कलीसिया में नज़र आने वाली खामियों की निशानदही करना शुरू कर दी। हम ज़बानी कलामी जंग छेड़ने का इरादा ना रखते थे, इसलिए हमने कहा, हमारी कलीसियाओं में कौन सी ऐसी खामियां और फ़र्क हैं जो हमें एक दूसरे को प्यार करने से रोकती हैं। वो लोग मुसलसल ऐसे मौज़ूआत पर बहस करने के आदी थे। हमारे इस तरह के जवाब के सामने वो हैरान और लाजवाब हो गए। बस हमने अंजील और उन चीज़ों के बारे में बातचीत शुरू की जो हमें आपस में मुत्तहिद करती हैं, और यकीनन वो बातें जो हमारे दरमियान मुश्तरक हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा हैं जो हमें तकसीम करती हैं, और यकीनन वो बातें जो हमारे दरमियान मुश्तरका हैं उनसे कहीं ज़्यादा हैं जो हमें तकसीम करती हैं। आखिर में जब हम रुखसत हो रहे थे तब वो हमें जाने ना देते थे। उस लम्हे हमने उन्हें इकट्ठे आए हमारे बाप की दुआ करने की तजवीज़ पेश की, और उस दौरान हमने आपस में गहरे तौर पर खुदा की मौजूदगी को महसूस किया। उन्होंने हमसे वादा लिया कि हम दोबारा उनके पास जाएं, क्योंकि वो चाहते थे कि हम उनकी बाकी सारी कम्युनिटी के साथ भी मुलाकात करें, और उस वक्त से लेकर अब तक कई सालों से हम इसी इत्तेहाद में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं,
تو ہمارے قرض ہمیں بخش۔